देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। सनातन संस्कृति में हर शुभ कार्य को मुहूर्त देखकर करने की परंपरा है। वाहन खरीदने से लेकर घर के निर्माण तक में मुहूर्त और वास्तु शास्त्र का ध्यान रखा जाता है। माना जाता है कि वास्तु सम्मत बनने वाला मकान न सिर्फ आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखता है बल्कि इससे घर का वातावरण भी सकारात्मक रहता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि घर के किस हिस्से का संबंध किस ग्रह से है। साथ ही जानेंगे कैसा हो घर का मुख्य द्वार, किस दिशा में हो रसोई, कहां बनाए पूजा का स्थान और कैसा हो आपका शयन कक्ष। ये सब कुछ विस्तार से जानेंगे हमारी आज की इस खास पेशकश में। एक महल हो सपनों का। ये सिर्फ पंक्तियां नहीं है बल्कि ये हर आमो खास का अरमान है कि उसका अपना घर हो। हर किसी का सपना होता है कि उसके पास अपना मकान हो, चाहे जैसा हो, छोटा या बड़ा, गांव में हो या शहर में, बस इस धरती के किसी कोने में अपना आशियाना हो। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि वास्तु अनुसार बनाया गया घर न सिर्फ घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है बल्कि नवग्रहों की भी कृपा दिलवाता है। माना जाता है कि घर बनाते समय कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जमीन के साथ ही अच्छे आर्किटेक्चर की तलाश करनी पड़ती है। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि घर वास्तु सम्मत होना चाहिए, साथ ही घर के कमरे भी सही दिशा में होना बहुत ही आवश्यक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की कौन सी दिशा में कौन सा ठिकाना होना चाहिए, इसका उल्लेख कई वास्तु ग्रंथों में मिलता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर का कौन सा कोना किस दिशा में बनाएं, जिससे आपके परिवार पर जीवन भर बरसती रहे शुभता। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूरा घर ही महत्वपूर्ण होता है, परंतु इसमें भी घर के अलग अलग हिस्से का अपना अलग महत्व है। हर स्थान किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है, जिसको बेहतर करके हम कुंडली के ग्रह को बेहतर कर सकते हैं। फिर भी घर का मुख्य द्वार, रसोई और पूजा घर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी व्यक्ति का घर किस दिशा में उसका मुख होगा, किस दिशा से उसमें सूर्य आ रहा है, ये सारी चीजों से ही व्यक्ति के जीवन के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव निर्धारित हो जाता है। एकमात्र दिशा कोई भी गलत दिशा से प्रवेश करने वाले व्यक्ति के जीवन में गलत होने की संभावना बन जाती है और अच्छी दिशा से प्रवेश करने पर अच्छी हो जाती है। तो घर की हर दिशा का अत्यंत व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वास्तु अनुसार माना जाता है कि एक आदर्श मकान का मैग्नेट सिर्फ पूर्व या उत्तर दिशा में ही होना चाहिए। वहीं आपके घर का ढलान पूर्व, उत्तर या पूर्व उत्तर यानी ईशान कोण की ओर होना शुभ माना गया है। इस तरह घर के कमरे, हॉल, किचन, बाथरूम और बेडरूम एक खास दिशा में होनी चाहिए, जिससे घर में वास्तु दोष नहीं होता। पूर्व दिशा सूर्योदय की दिशा है। इस दिशा से सकारात्मक और ऊर्जावान किरणें हमारे घर में प्रवेश करती हैं। यदि घर का मैग्नेट इस दिशा में है तो इसे अच्छा माना जाता है। चलिए जानते हैं वास्तु अनुसार कैसा हो आपके घर का मुख्य द्वार। किसी भी व्यक्ति के घर के मुख्य द्वार का किस दिशा में है, ये सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए। उसके पश्चात उसके द्वार की सुंदरता कैसी है, ये होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रभाव खिड़कियों से नहीं, ऊर्जा का प्रभाव मुख्य द्वार से शरीर के और घर के अंदर वास करता है। किसी व्यक्ति के अगर इस प्रकार से है कि मुख्य द्वार के आगे कहीं कोई अड़चन है, किसी प्रकार का ऑब्स्टिकल है, तो व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टिकल आने की संभावना बनती है। घर के मुख्य द्वार से घर में खुशियां भी आती हैं और समस्याएं भी। इसको ठीक करके ही घर में खुशियां लाई जा सकती हैं। इस द्वार को साफ सुथरा रखें। यहाँ पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें। एक नेम प्लेट भी लगाएं जो काले रंग की न हो। मुख्य द्वार पर शनिवार को दीपक जलाना विशेष शुभ होता है।
मुख्य द्वार से अंदर दाखिल होते ही हमारे सामने आता है ड्राइंग रूम। इसे बैठक कक्ष या लिविंग रूम भी कहते हैं, जहां परिवार के सदस्यों और मेहमानों का स्वागत किया जाता है। चलिए जानते हैं कि एक आदर्श ड्राइंग रूम की स्थितियां कैसी होनी चाहिए। घर में बैठने के लिए, मेहमानों के आने के लिए सबसे सुंदर जो दिशा कही गई है वो वायव्य कोण अथवा घर के उत्तर और पश्चिम की तरफ ढला हुआ क्षेत्र मेहमानों के लिए विशेष रूप से अच्छा बताया गया, क्योंकि मेहमान के विषय में क्या है, वो देवता तो है, इसलिए अच्छा सुंदर स्थान हो, परंतु आकर वापस जाए ऐसा भी चाहिए। इस स्थान से घर में आनंद और रिश्ते देखे जाते हैं। इसको ठीक करके जीवन के अवसाद और तनाव को दूर किया जा सकता है। इस स्थान को भी प्रकाशित रखें। यहाँ हल्की सुगंध की व्यवस्था भी करें। इस स्थान पर ढेर सारे फूल या फूलों के चित्र लगाएं। बेहतर होगा यहाँ पर जूते चप्पल न रखे जाएं। घर का हर स्थान महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो घर का पूजा स्थान हो या फिर शयन कक्ष। घर का हर कमरा जरूरी है, जिसे वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाया जाता है। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसा हो घर का शयन कक्ष, बाथरूम और सीढ़ियाँ। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। माना जाता है कि देवशिल्पी विश्वकर्मा से ही देवगण किसी भी निर्माण को पूर्ण करवाते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की संरचना को आकार देने में निपुण थे। माना जाता है कि ये वही ज्ञान है जो वास्तु के स्वरूप में हमारे सामने है। अभी आपने जाना कि कैसा होना चाहिए घर का मुख्य द्वार और घर का ड्राइंग रूम। चलिए अब जानते हैं घर के वास्तु के हिसाब से कैसा हो आपका बेडरूम और आपका बाथरूम, जिससे आपका परिवार खुशियों का बसेरा हो। माना जाता है कि वास्तु शास्त्र से जुड़ा है हमारे घर का वैभव और खुशहाली। साथ ही जीवन में स्वस्थ रहने और तनाव मुक्त जीवन जीने के लिए भी वास्तु सम्मत घर की उपयोगिता पर जोर दिया जाता रहा है। वास्तु शास्त्र मानता है कि अलग अलग दिशाएं अलग अलग लाभ और चुनौतियां प्रदान करती हैं। माना जाता है कि घर का हर कक्ष सही दिशा में होना बहुत जरूरी है। किसी भी व्यक्ति को अपने उत्तर पूर्व में स्वच्छता रखने से, पवित्रता रखने से, मंदिर स्थापित करने से व्यक्ति के घर में शुभता आती है। मुख्य द्वार के विशेष तौर पे जो व्यक्ति मुख्य द्वार पे अपने दोनों तरफ केसर और कच्चे दूध में मिलाकर स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाता है, उस व्यक्ति के घर में किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। आप सुनिश्चित कीजिए। शयन कक्ष के लिए आदर्श है उत्तर पश्चिम दिशा। इसे वायव्य दिशा कहा जाता है। मास्टर बेडरूम को दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इससे स्थिरता और मजबूत रिश्ते बनते हैं। बच्चों का बेडरूम पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में सबसे अच्छा होता है, जो रचनात्मकता और विकास में मदद करता है। रसोई के लिए उत्तम है दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे आग्नेय कोण भी कहते हैं, क्योंकि ये वास्तु शास्त्र में अग्नि तत्व से मेल खाती है। पूजा कक्ष के लिए उत्तर पूर्व कोना सबसे अच्छा होता है, जो आध्यात्मिक विकास और शांति लाता है। स्टडी रूम दक्षिण पश्चिम दिशा या पूर्व दिशा में हो सकता है। दक्षिण पश्चिम दिशा है सीढ़ियों का स्थान, जिसे नैऋत्य कोण माना गया है। नकारात्मक ऊर्जाओं को संतुलित करने के लिए बाथरूम पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। माता अन्नपूर्णा को समर्पित है घर की रसोई, जिनकी कृपा से घर के भंडार कभी खाली नहीं होते। माना जाता है कि अगर घर की रसोई आग्नेय कोण में होती है तो इससे घर में हमेशा बरकत रहती है। चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी विशेषताएं हैं जो आपकी रसोई में होनी चाहिए। इस स्थान से घर के लोगों का स्वास्थ्य देखा जाता है। रसोई घर में सूर्य का प्रकाश आए तो बहुत उत्तम होगा। रसोई घर में चीजों को व्यवस्थित रखें। इस स्थान पर हर व्यक्ति को प्रवेश न करने दें।
साथ ही रसोई घर में पूजा के बाद धूप बत्ती जरूर दिखाएं। वास्तु का ज्ञान कहता है कि बेडरूम के उत्तर पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में होने से शांति और निद्रा अच्छी आती है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल और लैपटॉप तो जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन गए हैं, लेकिन माना जाता है कि रात को बिस्तर पर जाने के 1 घंटा पहले अगर इनसे दूरी बना लें तो इससे न सिर्फ हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि हमें नींद भी अच्छी आएगी। चलिए जानते हैं कि इसके अलावा हमारा आदर्श बेडरूम कैसा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शांति से व्यक्ति सो पाए, उसके लिए उसका दक्षिण और पश्चिम की ओर जो घर का स्वामी है उसका निवास स्थान हो, उसका कमरा वहां बने और बेड का सिरहाना उसका दक्षिण की ओर सिरहाना रहे, पांव उसके उत्तर की ओर रहे, ऐसा सुंदर रहे। इस स्थान से सुख और समृद्धि देखी जाती है। शयन कक्ष का रंग हल्का रखें, हल्का हरा या गुलाबी रंग सर्वोत्तम होगा। शयन कक्ष में टीवी न लगाएं, हल्के संगीत की व्यवस्था कर सकते हैं। जहां तक हो सके वहां खाना खाने से भी बचें। शयन कक्ष में सूर्य के प्रकाश और हवा की व्यवस्था हो तो बहुत उत्तम होगा। भारतीय परंपरा कहती है कि आपके घर की दिशा आपके स्वास्थ्य, धन और शांति को प्रभावित कर सकती है। फेंग शुई एक चीनी प्रथा भी मानती है कि आपके घर की दिशा एक संतुलित और खुशहाल घर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। बाथरूम की दिशा तो हमने आपको पहले ही बता दी थी कि पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में ये स्थान उपयुक्त होगा, लेकिन इसके अलावा और कैसा हो हमारा गुसलखाना, चलिए जानते हैं। किसी भी व्यक्ति को शौचालय 2 प्रकार से है। देखिए, सही जगह होगा तो वो आपकी परेशानियों को निकालेगा, फ्लश करते ही परेशानियां चली जाएंगी, और गलत दिशा में होने से वो व्यक्ति की ऊर्जा, उसके धन, उसके स्वास्थ्य को फ्लश कर देगा। तो किसी भी व्यक्ति के लिए दक्षिण पश्चिम इस साइड में होना, दक्षिण पश्चिम में होना अथवा पश्चिम में होना सबसे सुंदर माना जाता है। इस स्थान से जीवन की समस्याएं नियंत्रित होती हैं। बाथरूम को हमेशा साफ रखें। इस स्थान पर पानी की बर्बादी न करें। बाथरूम में नीले या पर्पल रंग का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। बाथरूम में हल्की सुगंध आती रहे तो काफी अच्छा होगा। जीवन में हर कोई सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। फेंग शुई की विद्या कहती है कि घर की सीढ़ियां जीवन में उन्नति, स्थिरता और समृद्धि का प्रतीक होती हैं, जो सही दिशा पर हों तो सकारात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन गलत दिशा या स्थान पर बनी सीढ़ियां करियर में रुकावट और समस्याओं का कारण बन सकती हैं। वास्तु ग्रह में, वास्तु शास्त्र में सबसे भारी जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी घर का, वो उसकी सीढ़ियां होती हैं। और व्यक्ति को जीवन में तरक्की करनी हो तो दक्षिण भारी होना चाहिए, अर्थात व्यक्ति को उसकी सीढ़ियां दक्षिण साइड रखनी चाहिए। दक्षिण पश्चिम से लेकर और दक्षिण पूर्व तक वो रख सकते हैं, लेकिन घूमने वाली हो हमेशा, जैसे घड़ी की सुई घूमती है, अर्थात क्लॉकवाइज घूमने वाली हो, सुंदर हो, सीढ़ियां टूटी फूटी ना हो। व्यक्ति के जीवन में तरक्की का मार्ग बढ़ता चला जाता है। सीढ़ियां किसी भी घर की उन्नति से संबंध रखती हैं। ये जीवन के उतार चढ़ाव से संबंध रखती है। कुल मिलाकर सीढ़ियों का संबंध राहु केतु से होता है। गलत सीढ़ियां जीवन में आकस्मिक समस्याएं पैदा कर देती हैं। नैऋत्य कोण में सीढ़ियां सबसे उत्तम मानी जाती हैं। सीढ़ियों का निर्माण उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। सीढ़ियां जितनी कम घुमावदार होंगी उतना ही अच्छा होगा। घर में आंगन नहीं है तो घर अधूरा माना जाता है। घर के आगे और पीछे छोटा ही सही पर आंगन होना चाहिए। आंगन में तुलसी, अनार, जामफल, नीम या आंवला आदि के अलावा सकारात्मक ऊर्जा देने वाले फूलदार पौधे लगाएं। आगे हम आपको बताएंगे कि घर के मुख्य द्वार पर क्यों लगाते हैं गणपति की फोटो या मूर्ति। तो हम आपको बता रहे हैं कि घर का वास्तु शास्त्र आपके जीवन में कैसे असर डालता है। श्री गणेश का चित्र भी घर के मुख्य द्वार पर
लगाने की परंपरा मानी जाती है। माना जाता है कि इससे घर में रिद्धि सिद्धि आती है और खुशियों का संचार होता है। लेकिन मुख्य द्वार पर गणपति का चित्र लगाने से पहले कुछ बातों का ख्याल आपको रखना जरूरी है। देखिए। जहां विराजे हो प्रथम पूज्य भगवान, वहां खुद ब खुद होने लगता है शुभता का संचार। घर का मुख्य द्वार, जिसे समृद्धि का भी सूचक माना गया है। माना जाता है कि अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु दोषों से मुक्त हो तो घर में सुख समृद्धि तो आती ही है, साथ ही रिद्धि सिद्धि की कृपा भी बनी रहती है। तो मुख्य द्वार को बनाते समय विशेष ध्यान रखना होता है कि मुख्य द्वार जितना ऊंचाई का हो, जितनी चौड़ाई का हो, एक मानक पे बनाया जाए और उसके ऊपर सुंदर शुभ चिन्ह जो स्वास्तिक आदि हैं, गणेश जी की प्रतिमा आदि हैं और ओम की ध्वनि है, इस तरीके की सुंदर चीजें बनाने से पवित्रता और घर की पॉजिटिविटी बढ़ने लगती है। साथ ही उस घर में मंगल कार्यों का आयोजन लगा ही रहता है और परिवार के लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहता है। एक और महा उपाय है जो हम सब सदियों से करते आए हैं, घर के प्रवेश द्वार पर गणपति के चित्र की स्थापना करने का। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक घर के मुख्य द्वार पर सिद्धिविनायक, गजानन, गणेश की मूर्ति या चित्र लगाने से कई तरह के लाभ होते हैं। गणपति तंत्र में विशेष अनुभव किया गया है। जो द्वार पर रखे वाले गणेश जी हैं उनको हम कहते हैं द्वार गणपति। वो द्वार गणपति दो प्रकार से आपका काम करते हैं, आपके रक्षक के रूप में भी काम करते हैं और आपके जीवन के संचालक, आप कह सकते हैं कि आपके जीवन के ड्राइवर सीट पर बैठे हुए द्वार गणपति होते हैं। तो सुंदर प्रतिमा व्यक्ति के ग्रहानुसार वो सफेद भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है और हरी भी हो सकती है। इसके अतिरिक्त कोई और रंग की द्वार गणपति नहीं रखे जाते। सुंदर रखने से घर में जो भी व्यक्ति प्रवेश कर रहा है, वो अगर नकारात्मक व्यक्ति है, उसके साथ कोई नकारात्मकता है, तो द्वार पे ही वापस चली जाती है और व्यक्ति ही स्वयं प्रवेश करता है, उसकी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। इससे घर में खुशहाली और शुभता आती है। लेकिन गणेश जी का चित्र बिना नियम और जानकारी न लगाएं। गणेश जी की पीठ की तरफ दरिद्रता होती है, भगवान की पीठ की तरफ संपन्नता होती है। जब भी मुख्य द्वार पर गणेश जी का चित्र लगाएं, उन्हें अंदर की ओर लगाएं। बाहर की ओर लगाने से घर में धन का अभाव होगा। अंदर की तरफ लगाने से कार्य में सफलता मिलेगी। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार में वास्तु के अनुरूप अगर गणपति की प्रतिमा लगाई जाए तो घर में खुशियां आना तय है। तो आप भी ज्योतिष में बताए इन उपायों को अपनाकर अपने गृहस्थ जीवन को और भी ज्यादा खुशहाल कर सकते हैं। इससे आपके जीवन में संपन्नता का आगमन होने लगेगा। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।